आज हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट करते हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंड टेस्ट, ये etc। ये सब टेस्ट जो किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में हम लोग जानते हैं कि ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट इज टेंशन, कंप्रेशन etc ऑफ ए गिवन टेस्ट स्पेसिमेन बाय एक्सेप्टिंग टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस। ठीक है। द मशीन हैज बीन नेम्ड सो बिकॉज of the wide range of tests it can perform over different kind of materials. Different tests like peel test, flexural test, tension test, bend test, fraction test, spring test etc can be performed by UTM. ओके। इसके द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहा गया है। ठीक है। इसमें दो यूनिट होता है, एक होता है लोड यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। ये आपका कंट्रोल यूनिट है और ये आपका लोड यूनिट है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट, जो लोड यूनिट होता है, लोड यूनिट का नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसका लोड यूनिट है और लोड यूनिट का नॉमेनक्लेचर इस तरह से है। अपर क्रॉस हेड, ये जो पोर्शन कहलाता है अपर क्रॉस हेड कहलाता है, और बीच का पोर्शन ये जो है इसको मिडल क्रॉस हेड बोलते हैं, या नहीं तो मूवेबल क्रॉस हेड बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर से ये ही आपका मूव करता है। ठीक है। उसके बाद स्पेस फॉर कंप्रेसिव स्पेसिमेन, और ये लोअर जो लोअर हेड होता है, या इसको लोअर टेबल बोलते हैं। तो यहाँ इस पे हम लोग कंप्रेशन का टेस्ट करते हैं, इसलिए ये स्पेस कहलाता है कंप्रेशन टेस्ट स्पेसिमेन को एडजस्ट कराने के लिए। ठीक है। फिर आपका इधर जो ये कंट्रोल पैनल हो गया, ये तो लोड यूनिट हो गया। लोड यूनिट का इतने पार्ट्स थे, और ये सब पिलर है। पिलर में ये आपका ये इस तरह से थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, और थ्रेडिंग पे ही ये क्या करता है, मूव करता है आपका मिडल क्रॉस हेड या मूवेबल क्रॉस हेड। ठीक है। उसके बाद इसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट में लोड इंडिकेटर होता है। ठीक है। फिर स्पीड कंट्रोल वाल्व होता है, फिर ऑन ऑफ वाल्व भी होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। हाँ, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कितने यूनिट्स होते हैं, दो। कौन कौन से? लोड यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है। लोड यूनिट में क्या होता है, जिसमें वर्कपीस जो आपका स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन को जिसमें एडजस्ट करके उस पर टेस्ट किया जाता है, टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट या आपका शियर टेस्ट, जो भी टेस्ट किया जाएगा, तो वो आपका लोड यूनिट में उस वर्कपीस को या उस स्पेसिमेन को रखेंगे। ठीक है। तो लोड यूनिट क्या कहलाता है? द अरेंजमेंट ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन एंड द एक्सर्शन ऑफ द लोड इज हेल्ड इन लोडिंग यूनिट। ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है टेस्ट स्पेसिमेन को एडजस्ट करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, एक्सेशन करने के लिए, वो उसको उस स्पेसिमेन को लोडिंग यूनिट में ही होल्ड किया जाता है। ठीक है। और वो जो लोडिंग यूनिट होता है, लोडिंग यूनिट में देखिए उसका भी पार्ट्स इस तरह से होता है। लोड फ्रेम, अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड, और इलांगेशन स्केल, जो कि अभी कुछ देरी पहले हमने पिक्चर के माध्यम से दिखाया था। ठीक है। तो लोड फ्रेम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि द लोड फ्रेम ऑफ ए यूनिवर्सल टेस्ट मशीन कैन बी मेड ईदर बाई सिंगल सपोर्ट और बाई डबल सपोर्ट्स। ठीक है। द लोड फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए टेबल where the specimen is placed for the compression test. ठीक है। अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड। क्लियर। इसमें लोड फ्रेम में क्या होता है, लोड फ्रेम में आपका जो आपका स्पेसिमेन होता है उसको होल्ड किया जाता है। ठीक है। ठीक है।
The load frame of a universal testing machine can be made either of single support or by double support. The load frame consists of a table where the specimen is placed placed for the compression test, upper crosshead and lower crosshead. Clear? अब देखिए upper crosshead and lower crosshead क्या होता है. The upper crosshead is used to clamp one end of the test. अपर जो क्रॉस हेड होता है यहाँ पे सबसे अपर पोर्शन में इस तरह से क्रॉस हेड जो बना हुआ रहता है वो आपका ये जो कॉलम हो गया, कॉलम जो रहता है उसको उसके एंड टेस्ट में सबसे अपर पोर्शन में होता है. ठीक है. द लोअर क्रॉस हेड इन द लोड फ्रेम इज मूवेबल क्रॉस हेड. जो आपका मिडल का जो क्रॉस हेड होता है वो क्या करता है, मूव करता है. ठीक है. Whose screws can be loosened for height adjustment and tightened. Both the cross heads have a tapered slot in the center. The slot has a pair of rack jaw that is intended to grip and hold the tensile test specimen. माने अपर क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड. अपर क्रॉस हेड ये देखिए अपर क्रॉस हेड हो गया और ये लोअर क्रॉस हेड हो गया. ठीक है. लोअर क्रॉस हेड जब इस पे हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है तो ये मूव करता है. मूव करके ये जो टेस्ट करते हैं हम लोग वो टेस्ट यहाँ पे देता है. ठीक है. फिर उसके नीचे एक होता है तो उसको लोअर क्रॉस हेड टेबल भी बोलते हैं. ठीक है. फिर एलोंगेशन स्केल, इसमें एलोंगेशन स्केल भी लगा हुआ रहता है. ठीक है. elongation scale का काम क्या है कि the relative movement of the lower and upper table is measured by an elongation scale which is provided along the loading unit. ठीक है. elongation scale के द्वारा हम लोग मेजर कर लेते हैं कि अपर हेड और लोअर हेड के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना elongation है. क्लियर? चलिए अब कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं. The variation in the application of the load and the corresponding test result are obtained from the control unit. मतलब जो हम लोग फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहेंगे वो कहाँ निकलेगा, कंट्रोल यूनिट के हेल्प से या कंट्रोल यूनिट में ही निकलेगा. ठीक है. क्योंकि कंट्रोल यूनिट में ही आपका जो टेस्ट का स्केल लगा हुआ रहता है. ठीक है. कितना लोड अप्लाई हो रहा है उसमें लगा हुआ रहता है. ठीक है. उसके बाद हाइड्रोलिक पावर का स्विच ऑन ऑफ लगा हुआ रहता है. ठीक है. फिर कंट्रोल डिवाइसेस जो भी इसमें होता है सब इसमें लगा हुआ रहता है. ठीक है. तो हाइड्रोलिक यूनिट का काम क्या है? हाइड्रोलिक पावर यूनिट, द यूनिट कंसिस्ट ऑफ एन ऑयल पंप. उसमें ऑयल पंप्स होता है दैट प्रोवाइड नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो इनटू द मेन सिलेंडर ऑफ द लोड यूनिट. This flow helps in the smooth application of load on the specimen. The oil pump in a hydraulic power unit is run by electric motor and sump. ये आपका जो हाइड्रोलिक पावर यूनिट होता है हाइड्रोलिक पावर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या सम्प के द्वारा. क्लियर? फिर लोड मेजर यूनिट क्या होता है? द रेंज ऑफ द लोड, जो आपका लोड मेजर यूनिट इस तरह से लगा हुआ रहता है. एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग भी होता है. ठीक है. तो डिपेंड करता है ये आपका यूटीएम मशीन पे. क्लियर? लोड मेजरिंग यूनिट, द रेंज ऑफ लोड एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड बाय मींस ऑफ नॉब इन द लोड. और इसमें जो नॉब लगा हुआ रहता है नॉब के द्वारा ये इसमें जो स्केलिंग किया हुआ रहता है स्केल पे आपका इसका नॉब आ जाता है. ठीक है. इस तरह से स्केलिंग किया हुआ रहता है और ये यही आपका मूव करते रहता है. इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, जितना लोड हम लोग अप्लाई करेंगे वो मूव करके बताएगा. ठीक है. measuring unit 0 to 100 kilonewton, 0 to 250 kilonewton, 0 to 500 kilonewton and 0 to 1000 kilonewton. ये सब इसका रेशियो है कि इतने तक हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है. इससे और हैवी भी आता है, 2000 किलोन्यूटन तक भी हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है. द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग यूनिट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्यूरेसी ओवरऑल ऑफ द मशीन. ठीक है. इसके द्वारा हम लोग जो मेजर करते हैं थोड़ा मतलब
प्योर मतलब एक्यूरेसी में आता है, ठीक है। कंट्रोल डिवाइसेस, अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में। द कंट्रोल डिवाइसेस कैन बी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक। जो कंट्रोल डिवाइसेस हो सकता है या तो इलेक्ट्रिक हो सकता है, नहीं तो हाइड्रोलिक हो सकता है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व्स मेक यूज ऑफ स्विच टू मूव द क्रॉस हेड्स एंड स्विच ऑन ऑफ द यूनिट, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ बटन लगा हुआ रहता है। ऑन ऑफ बटन को जैसे ही ऑन करते हैं तो इसका जो क्रॉस हेड होता है वो मूव करना शुरू कर देता है, ऑफ करते हैं तो क्रॉस हेड का जो मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। A hydraulic control device consists of two valves, right control valve and left control valve। और इसमें जो कंट्रोल वाल्व होता है उसमें दो वाल्व लगा हुआ था, एक को राइट कंट्रोल वाल्व बोलते हैं और एक को लेफ्ट कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट कंट्रोल वाल्व को हम लोग रिलीजिंग वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ए राइट कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू अप्लाई लोड द स्पेसिमेन। राइट कंट्रोल वाल्व से हम लोग इस वाल्व से हम लोग क्या करते हैं, जो राइट कंट्रोल वाल्व है उससे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं लोड यूनिट में, ठीक है। द लेफ्ट कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू रिलीज द लोड एप्लीकेशन। और ये लेफ्ट कंट्रोल वाल्व का काम है कि इससे लोड का रिलीजिंग होता है और इससे लोड का क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। लोड इससे हम लोग अप्लाई करते हैं और लेफ्ट कंट्रोल वाल्व से लोड को रिलीज करते हैं, ठीक है। जब लोड हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका क्रॉस हेड जो होता है, यूटीएम का जो क्रॉस हेड होता है वो क्या होता है, मूव करना शुरू हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ये देखिए आपको एटीएम मशीन दिखाई दे रहा है। एटीएम मशीन आपका इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका लोड यूनिट कहलाया, ये और ये कंट्रोल यूनिट कहलाया, ठीक है। The main function of ATM are to be test mechanical properties of materials. The standard tests performed by ATM are tensile test, compression test, adhesion test, pull out test, bending test and hysteresis test, ठीक है। इतने तरह का टेस्ट हम लोग किसके द्वारा करते हैं, यूटीएम के द्वारा। बट मैनली हम लोग टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये लोड यूनिट कहलाया और ये कंट्रोल यूनिट कहलाया। बाकी इसके फ्रेम के बारे में आपको सब जानकारी हो ही गई है, बता ही दिए हैं। और इसमें देखिए जो कंप्यूटराइज यूटीएम होता है, तो कंप्यूटराइज यूटीएम में एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूटीएम को एम्बेडेड किया हुआ रहता है और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं। ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करके ये ग्राफ देता है, ठीक है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ क्या बन रहा है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ क्या बन रहा है, फिर ये पूरा ग्राफ इस तरह से क्लियर करके यहाँ पे शो करता है। फिर लोड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कितना बन रहा है, फिर लोड और टाइम का ग्राफ कितना बन रहा है, तो ये सब यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको ऑपरेट करते हैं जब ये कंप्यूटराइज आपका रहता है तब। और नहीं तो फिर एक मैनुअली ऑपरेटेड भी होता है जो खुद से हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते हैं और एनालॉग या डिजिटल मोड के माध्यम से यहाँ पे आपका लोड बताता है कितना लोड अप्लाई हो रहा है और इतने लोड पे जाकर वो ब्रेक कर गया या उसका टेंशन इतना हुआ या कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है, या बेंडिंग हो गया। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो फर्स्ट एम है हम लोग का कि टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम कंप्रेशन टेस्ट ऑन कास्ट आयरन ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हम लोग का फर्स्ट एम है कि टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट निकालना है, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट हम लोग माइल्ड स्टील को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेना होगा, ठीक है। स्पेसिमेन आपका इस तरह से बना हुआ होगा, क्लियर। और इस स्पेसिमेन को एक को हम लोग मिडिल क्रॉस हेड में कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम लोग जो लोअर क्रॉस हेड होता है उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्लियर।
अब उसके बाद फिर इसमें हम लोग टेंशन कर रहे हैं, तो ये जब जैसा ही हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये मूव करेगा तो इसमें टेंशन होगा, और टेंशन होने के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है, तो वही इसका मेन एम हम लोग का हो गया, टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव, टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन माइल्ड स्टील फॉर स्टील एंड हाई टेंसाइल टेस्ट to determine the properties like Young modulus, ultimate strength, and the percentage of elongation. In the tension test, a steel rod is subjected to tension load by the means of universal testing machine. ठीक है, इसके द्वारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम लोग यंग्स मॉडुलस फाइंड करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज होता है ये हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायर क्या होगा, टेंशन टेस्ट के लिए रिक्वायर क्या क्या होगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, उसके बाद एक्सटेंसोमीटर, क्लियर, फिर स्केल वर्नियर कॉलिपर्स, डायमीटर स्पेसिमेन का डायमीटर फाइंड करने के लिए, पंचिंग टूल्स, क्लियर, मार्क करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंसोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, चेंज ऑफ लेंथ, क्लियर, चेंज ऑफ एलोंगेशन, क्लियर, मेजर द एलोंगेशन। चलिए थ्योरी इसका हम लोग देखते हैं। द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट टेंशन लोड एंड द एक्सटेंशन caused in the steel rod is noted against the load within the elastic limit. Clear? The load valves at end point, breaking point, and ultimate point carefully noted. With the obtained values, the stress and strain are calculated and plotted in graph from the data we get. जो हम लोग का वैल्यू आएगा, स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना आया, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड हो जाएगा, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इलास्टिक लिमिट पे क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्लियर। फिर द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रोवाइड्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर एल्ड स्ट्रेस लोड एट एल्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड ऑफ एल्ड पॉइंट हम लोग निकाल देंगे। देखिए ग्राफ इसका शो हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, क्लियर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया। ठीक है, ये आपका अपर एल्ड हो गया और ये आपका लोअर एल्ड हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम लोड अप्लाई वहाँ पे करेंगे, फिर जैसा ही कुछ और लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, मैक्सिमम लोड यहाँ तक इतना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एल स्टेट ये हो गया, ए पॉइंट एल स्टेट कहलाया, बी सॉरी ए पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट कहलाया, बी पॉइंट आपका एल स्टेट कहलाया। ठीक है, अपर एल स्टेस, सी आपका लोअर एल स्टेस, लोअर ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम लोड। ठीक है, ये कहलाया। तो इसमें हम लोग को एल स्टेस फाइंड करना होगा। ये तो अपर एल्ड लोड कहलाया बी, और सी अपर लोअर एल्ड लोड। ठीक है, तो एल स्टेस हम लोग को फाइंड करना होगा। तो स्टेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो देखेंगे कि इस पॉइंट पे लोड कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है स्पेसिमेन का, फिर उसी तरह से अल्टीमेट स्टेस, तो अल्टीमेट लोड मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पेसिमेन का कितना है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस भी इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस भी इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम लोग, फार्मूला आप लोग को दिया गया है। ठीक है, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, ब्रेकिंग लोड निकालेंगे जहाँ पे आपका ब्रेक कर रहा है स्पेसिमेन। ठीक है, उसके बाद उसका नेक एरिया फाइंड करेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। फिर परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ लेंथ कितना आया, ओरिजिनल लेंथ कितना आया, उसके बाद
इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, या चेंज ऑफ एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100 जब हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, स्पेसिमेन को प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, स्पेसिमेन को प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर करने के बाद ये आपका जो मिडल क्रॉस हेड हो गया, ये लोअर क्रॉस हेड हो गया, तो इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद इसमें हम लोग जब एडजस्ट कर लेंगे तो एडजस्ट करने के बाद इसके जो ऑन ऑफ स्विच है उसको अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आपका कैलकुलेशन देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लोड निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? फिर आपका क्या करना होगा, हाँ अब देखिए स्पेसिमेन आपका ये है आफ्टर लोड। जब इसमें हम लोग लोड को अप्लाई कर दें तो लोड को अप्लाई करने के बाद स्पेसिमेन में थोड़ा नेकिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन गया, नेकिंग बन गया। जैसे ही टेंसाइल टेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो इसमें नेकिंग बन जाएगा। ठीक है, तो नेकिंग जब बन गया तो इसमें हम लोग फिर इससे ज़्यादा अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल डाटा हम लोग को आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग डाटा को ऑब्जर्व करके लिख देंगे कि एरिया कितना हो गया, जो आपका स्पेसिमेन हो गया, स्पेसिमेन का एरिया बारी बारी से हम लोग कम से कम 3 बार तो जरूर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्नियर कॉलिपर से मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे, लोड को अप्लाई करेंगे तो लोड यहाँ पे हो जाएगा। फिर इलोंगेशन, जब इतना लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इलोंगेशन कितना हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग लोड आपका फाइंड ही रहेगा, एरिया फाइंड ही रहेगा, तो लोड अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, लोड अपॉन एरिया हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेन आपका चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जब आप लोग को रिजल्ट जब उतना डाटा फिल कर लेंगे तो इसको फिर फिलअप कर लीजिएगा। यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, एल स्ट्रेस कितना आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना आएगा, नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या आएगा, एक्चुअल ब्रेकिंग, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या आएगा, ये सब सब आप लोग को बता ही दिया गया है। ठीक है, तो ये सब सब आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, जो फार्मूला है फार्मूला बेस्ड पे ये सब आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? कंप्रेशन टेस्ट में भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे टेंशन टेस्ट में जॉब को हम लोग क्या कर रहे थे, मिडल में और लोअर हेड में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको फिक्स कर रहे थे। ठीक है, सॉरी, जब टेंशन हो रहा था तो अपर हेड और लोअर हेड में हम लोग, मिडल हेड में हम लोग जो स्पेसिमेन को क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे। अपर हेड किस किस में, अपर हेड और मिडल हेड। ठीक है, मिडल हेड। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन में क्या करेंगे, जॉब को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे इस यहाँ पे। ठीक है, सबसे जो लोअर टेबल होगा, लोअर टेबल पे जॉब को रखेंगे और उसके बाद उस पर क्या करेंगे, कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंप्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब जॉब कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा तो इससे भी लोड फाइंड होगा। ठीक है, लोड फाइंड होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को फाइंड ही रहेगा। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस फाइंड होगा,
यहाँ जब पूरा फुल लोड अप्लाई करेंगे तो यह भी तो ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद एल्ड स्ट्रेस फाइंड होगा, ठीक है। और इस तरह से इसमें भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ लेंथ भी फाइंड होगा, लेंथ में चेंजिंग होगा, ठीक है। लेंथ में चेंजिंग होगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी एक टेबल है, टेबल को इस तरह से हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन टेबल है, कैलकुलेशन टेबल में हम लोग इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका कंप्रेशन टेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आप लोग obtain कर लीजिएगा, ठीक है। इसके द्वारा कंप्रेशन टेस्ट में आपका स्ट्रेस कितना फाइंड हो रहा है, स्ट्रेन कितना फाइंड हो रहा है, एलोंगेशन क्या हो रहा है, एलोंगेशन में चेंजिंग कितना हो रहा है, लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं, एरिया क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये सब फाइंड करने के बाद इसको फिल कर लीजिएगा, क्या क्लियर।